रोल। अभिषेक जी, इस पूरे घटनाक्रम में क्योंकि आप इस परिवार को इंसाफ दिलाने में भी साथ साथ हैं, कितनी मुश्किल थी पुलिस को इसको खोजना और किस तरीके से खुलासा हुआ? आप लोग क्योंकि शासन तक गए इस मामले को लेकर के, तो कितना संघर्ष रहा? मेरे सभी जिला पंचायत सदस्य थे, साथ में परिवार और साथ में उनकी जो पत्नी थी बबली यादव थे, जिला पंचायत सदस्य उनके साथ। आप समझिए कि जिस दिन से घटना हुई है उस दिन से हमारे साथ हमारे अब लोहिया हैं, रोहित जी हैं, सिद्धनाथ हैं, राजेश हैं, मुन्ना है, मतलब कम से कम 20 से ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य हैं। हम लोग उस दिन से जिस दिन से गुमशुदगी हुई है उस दिन से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहे और हम लोगों को एक आशा थी कि कैसे भी रणधीर जी वापस आएंगे। और चूँकि पुलिस उस ट्रायंगल पर काम कर रही थी जो हम लोग उनको बताते गए, उनके भी 5 कुछ चीज़ें थी उस पर काम कर रहे थे, हम लोग भी बता रहे थे जो जानकारी मिल रही थी आसपास की जगह से। और हम लोग कल टूट गए, परसों तक नहीं टूटे थे। ये भरोसा था कि कहीं अपहरण करके ये लोग रखे होंगे तो किसी भी कीमत पे हमें सुरक्षित मिलेंगे, लेकिन कल हम लोग टूट गए। जानकारी मिली कि रणधीर जी को खोजने में आपको प्रशासन के पास जाकर के प्रदर्शन भी करना पड़ा, मांग करनी पड़ी। मांग हमको तब करना पड़ा, कुछ चीज़ें थी हम लोगों को जो लग रहा था कि न्याय मिलने में बहुत देरी हो रही है। फिर सभी सदस्यों का, जितने सदस्य थे सभी सदस्यों का यह था कि भाई हमें 24 घंटे में हमारे सदस्य को आप किस परिस्थिति में दीजिए, किस परिस्थिति में हालात में दीजिए, हम अपनाने को तैयार हैं। लेकिन अब बहुत हो रहा है, क्योंकि सबका बांध टूट रहा था। यहाँ तो एक किसी का झोला गायब हो जाता है, मोबाइल फ़ोन गायब हो जाता है तो 24 घंटा 48 घंटा बहुत होता है साहब। एक तो जीता जाता आदमी। शासन और मुख्यमंत्री तक गुहार लगानी पड़ी, बिल्कुल गुहार लगानी पड़ी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव जी ने इस पूरे घटनाक्रम की जब हम लोगों ने उनको जानकारी दी है, जानकारी तो उनको पहले से हो गई थी, लेकिन जो जानकारी दी उन्होंने पूरा मदद का, उन्होंने कमिश्नर प्रयागराज से बात करके, डीएम प्रयागराज को बात करके, जो भी था जैसा भी था उन्होंने पूरी मदद पहले भी उन्होंने की है पूरे घटनाक्रम में। और जब कल हम लोग उनसे मिलने गए, उन्होंने अपने ऑफिस में सभी सदस्यों को बुला करके और उनकी धर्मपत्नी जी को, उनको भी बुला करके उनको सांत्वना दिया, ढाढ़स बधाया और उन्होंने कहा कि हम सब आपके परिवार जैसे हैं। वहाँ पहुँचने के बाद ही पूरे मामले में बहुत तेजी आई। हाँ, तेजी आई। नहीं, हम लोग यहाँ से जब निकले हैं तब से हम लोगों के पास कुछ चीज़ें आना शुरू हो गई। कुछ चीज़ें कि LIU की जो चीज़ें थी कि आप लोग कहाँ पहुँचे हैं, आप लोग कितने लोग हैं। तो हम लोगों ने बताया कि हम लोग उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ हम लोगों के आखिरी रास्ता वही है, पहले और आखिरी रास्ता। अब हम लोग उनके पास जा रहे हैं और न्याय की गुहार लगाएंगे। और फिर उसके बाद फिर जब हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तब यह हम लोगों को स्पष्ट हो जाता है कि यह चीज़ें हैं। और एक उम्मीद थी कल तक कि आपके सदस्य वापस। हाँ, बहुत उम्मीद थी। उम्मीद इसलिए थी क्योंकि किसी अपराधी का न पकड़ा जाना, किसी अपराधी का न पकड़ा जाना। और ये था कि किसी भी स्थिति में होंगे तो हम लोग उनको मेरे सामने होंगे और जीवित होंगे। लेकिन इस बात का मलाल नहीं है कि उन्हें आखिरी समय दे दीजिए। अब हम लोग कोसते हैं अपने जीवन को, राजनीतिक व्यक्ति हम लोग हैं और बहुत सारी यादें जुड़ी। कभी ऐसा पल गया है कि उस व्यक्ति ने हम लोगों को संभाला। कभी कोई बात हो जाए तो हम लोगों को मित्रवत था लेकिन हम लोग संभाल नहीं पाए उस व्यक्ति को। और यह पीड़ा हमेशा रहेगी कि हम लोग उसको जीवित वापस नहीं लेके आ पाए।
ये जो हत्यारे हैं, जो आरोपी हैं, क्या उन्हें किस तरह की सजा मिलनी चाहिए, क्या मांग करेंगे? फांसी से कम सजा हम लोग नहीं चाहते। फांसी से कम सजा हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं। उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उनकी हमारे सदन के साथी जो जिला पंचायत सदस्य बबली यादव जी हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके भाई हैं, और इस जो क्षेत्र की जो जनता है, मैं तो देख रहा हूँ कि कितना प्यार है जनता के लिए, कि वह एक आवाज़ पर वह सब बेचारे भाग आते थे। यहाँ क्षेत्र की जनता उनको इतना प्यार करती है। नाम बताना, परिचय। अभिषेक हिंदू, जिला पंचायत सदस्य प्रयागराज।